हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज स्टार्ट करते एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो विदाउट डिले रीड आउट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है कहाँ से, टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहला जो है वो तो एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। वहां से जो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है वो क्या है, तो टॉप तक गिवन है और एक उसके बॉटम तक का गिवन है। ठीक है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एक बार उसके टॉप तक और एक बार उसके बॉटम तक। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से लेते हैं हम, हमें ये बताइए। क्या जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेंथ बनती है उससे लिया जाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो पहला एंगल हमारा बन रहा है वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का और जो दूसरा एंगल हमारा बन रहा है वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली हमें गिवन। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, यानी कि ये लेंथ हमें फाइंड करनी है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, और इस बिल्डिंग से लेकर इस बिल्डिंग तक की जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके टॉप से भी, क्योंकि ये वाला एंगल अलग है ना, कौन सा 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री, तो उसका हॉरिजॉन्टल व्यू अलग ले लेते हैं। तो एक तो जाएगा हमारा 35 डिग्री का, एक तो जाएगा हमारा 30 डिग्री का और एक जाएगा हमारा 45 डिग्री का। अब हमें एक तो ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनको कुछ नेम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, ये कुछ पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें हमें गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारा जो डी ई है वो हमारे सी बी के इक्वल रहेगा ना, क्योंकि सीधी बिल्डिंग है, उसकी चाहे फुट से लेंथ देखो चाहे उसकी हाइट से लेंथ देखो, बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। दो बिल्डिंग्स के बीच की लेंथ चाहे उसके फुट से चेक करें चाहे उनकी हाइट से चेक करें, लेंथ तो चेक सेम ही रहेगी, बीच का जो डिस्टेंस रहेगा। यानी कि जो सी बी है वो हमारी डी ई के इक्वल ही रहेगी। तो सी बी जो है वो है हमारी डी ई के इक्वल। एक तो ये चीज़ हमें पता है और एक हम ये जानते हैं कि हमारा जो डी सी है वो ही हमारा ई बी लेंथ बनेगा। ई बी लेंथ यानी कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का 8 मीटर तक का जो पार्ट है वो डीसी के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं, इस एंगल को ध्यान से देखिएगा, जो एंगल हमें दिख रहा है उससे स्टार्ट करेंगे। एंगल 30 डिग्री का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये समझ में आया, ये बन रहा है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहाँ तक, डी ई लेंथ तक। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ए सी बी को देखिए तो ये वाला हो जाएगा हमारा 45 डिग्री बाय यूजिंग बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बनेंगे हमारे एंगल्स। अब 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और 30 डिग्री के लिए हमको जो जरूरत पड़ेगी, जस्ट एंगल की सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये वाला साइड हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, तो वही tan थीटा हमारा बनेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी हमारा कितना बन रहा है, ए ई, और ये हमारा बन रहा है डी ई। अब ना तो अभी हमें ए ई पता है और ना ही हमें डी ई पता है, तो इसको बस वैल्यूज पुट करके छोड़ देते हैं। तो tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन डी ई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला हमें, डी ई इज इक्वल्स टू √3 ए। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं tan 45 से। अब जब हम tan 45 ले रहे हैं, tan 45 डिग्री, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, तब हमारा P बन जाएगा ये पूरा ए बी, है ना। tan 45 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो परपेंडिकुलर बनेगा, जो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। और बेस हमारा कितना बनेगा, ये बी सी। तो इसको लिख देते हैं ए बी अपॉन, पहले P अपॉन बी लिखो
और ये हमारा बन रहा है ए बी अपॉन बी सी, यही बनेगा। क्लियर है? 1045 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो ये हो गया हमारा ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, यानी कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो ए बी है वो हमारा बी सी के इक्वल है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यानी जो हमें ए बी देखने को मिलेगा वही हमें बी सी देखने को मिलेगा। जितनी हमारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की लेंथ होगी वही हमारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और जो हमारी टॉल छोटी वाली जो बिल्डिंग है उसके बीच का डिस्टेंस होगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हमें मिल चुका है और डी इज इक्वल्स टू ए हमें यहाँ से मिल रहा है। अब जो हम लोगों ने लिखा है, हमें पता है कि बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है, बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है। तो क्या मैं जब बी सी इज इक्वल्स टू डी ई है और हमें ये पता है कि ये √3 ए ई के इक्वल है, तो हमारा ए बी जो है वो √3 ए ई के इक्वल हो जाएगा। बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है ना? तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना? कैसे? क्योंकि हम ही जानते हैं कि बी सी जो है वो हमारा डी ई के इक्वल है। बी सी जो है वो हमारा डी ई के इक्वल है, दैट्स मीन ये जो लेंथ होगी वही ये वाली लेंथ हमारी हो जाएगी। अब हमको लिखना है ए बी के डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो ए बी को मैं लिख सकती हूँ ए ई अपॉन ई बी, लिख सकते हैं। ए बी जो है हमारा वो हो जाएगा ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता है कि ए बी हमारा बन रहा है √3 ए ई और ई बी क्या है हमारा? ई बी हमारा है 8 मीटर, क्योंकि वो डी सी के इक्वल है। ये रहा, ये भी 8 मीटर बनेगा। डी सी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 मीटर। तो ए ई को तो ए ई रहने देते हैं और ये हमारा बन जाएगा 8 मीटर। क्लियर है? अब क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं हमारे ए ई की वैल्यू, निकाल सकते हैं इजीली। तो √3 ए ई माइनस ए ई इज इक्वल्स टू 8, √3 माइनस 1 ए ई आ जाएगा कॉमन, है ना, इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हम लोगों को ए ई की वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू हमें मिल चुकी है 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 आ रहा है तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही करते हैं। +1 से √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 √3 + 1 और नीचे बन जाएगा हमारा a + b और a - b का होल स्क्वायर, a - b और a + b। तो ये क्या बन रहा है हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो मुझे मिला 8 √3 + 1 अपॉन 3 - 1, यानी कि 8 √3 + 1 अपॉन 2। इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 √3 + 1। अब 4 √3 + 1 जो मेरी वैल्यू आई वो किसकी आई है? वो आई है ए ई की। ए ई कितना? ये है हमारा ए ई, जो ये ऊपर वाला वैल्यू बन रहा है, तो ये हमारा बन रहा है 4 √3 + 1 और ये नीचे वाला वैल्यू हमें पता ही है ये 8 मीटर है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो पूरी बिल्डिंग की लेंथ है वो आ जाएगी ना ए बी। चलिए तो लिख देते हैं। सो ए बी जो है वो हमारा बन जाएगा ए ई प्लस ई बी, यही बन रहा था। तो ए ई हमें मिल चुका है 4 √3 + 1 और ई बी हमारा है 8। जब हमने इसको सॉल्व करा तो क्या मिल रहा है हमें? तो हमें मिल रहा है 4 कॉमन, √3 + 1 अंदर रह जाएगा और प्लस का 2, यानी कि 4 √3 + 3। 4 √3 + 3 हमारा हो जाएगा आंसर मीटर में। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो हमारा ए बी है वही हमारा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बन रही थी ना, ये रहा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बन रहा है, तो यही हमारा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये भी हो गया मीटर। आंसर क्लियर है?
तो दोनों हम लोगों को बहुत इजीली मिल चुके हैं। सिर्फ किस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या किसके इक्वल बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन से हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करके किस तरीके से हमारे जो एंगल्स है, हमारी जो साइड्स है, उन्हें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, और किसी भी स्टेप में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है, बट एक बार समझ में आ गया तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से ज़रूर करनी है, तभी ये समझ में आएगा कि कहाँ से हमने क्या इक्वल कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बैंक के अपोजिट साइड में हम लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एक तो 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हमें गिवन है ये वाला फिगर रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, अगर ये जो ब्रिज है ये हमें 3 मीटर हाइट पे दिया हुआ है, यानी पीडी जो डिस्टेंस दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। ये जो ए बी डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, ये जो ए बी डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है। ए बी डिस्टेंस क्या है, हमारी विड्थ है रिवर की। अब हमें क्या गिवन है, पी डी गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है यानी कि, और 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है। अब जब ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा एंगल इंटीरियर एंगल से, और ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना तो, और 3 मीटर हमें ऑलरेडी गिवन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है वो लिख देते हैं, पी डी इज इक्वल्स टू 3 मीटर हमें गिवन है ऑलरेडी। अच्छा, अब जब 30 मीटर ये गिवन है तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या पी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और ए डी जो है वो बेस हो गया किसके अकॉर्डिंग, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग। सिमिलरली 45 डिग्री के अकॉर्डिंग पी डी जो है वो तो हो गया परपेंडिकुलर, और डी बी जो हो गया वो हो गया बेस। अब ए डी पता चल जाएगा, डी बी पता चल जाएगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे, पूरी रिवर का विड्थ आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन किस तरीके से करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एंगल 30 डिग्री से। तो एंगल की जो सामने वाली साइड P बनेगी, ये बेस बनेगा। सिमिलरली इसके लिए ये P बनेगा और ये बेस बनेगा, है ना। तो P अपॉन B इज इक्वल्स टू tan थीटा। P है हमारा 3, B हमें नहीं पता है, और tan 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को B का वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है,
1/√3 इंटू करा तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 3√3, यानी जो AD का डिस्टेंस है वो हमारा आ चुका है 3√3। क्लियर है इतना क्वेश्चन? ठीक है, अब निकालते हैं tan 45 के लिए। तो tan 45 डिग्री जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, वही P/B, यानी कि 3/B। तो यहाँ से जो हमारा B है उसकी जगह पे सीधा ये लिख देते हैं क्या, dB, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे भी AD लिख देते हैं B की जगह पर। B जो है हमारा AD तो बन रहा है, बेस है हमारा AD, तो AD की वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल गई कितनी, 3√3, है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? AD का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है 3√3। अब यहाँ से सिमिलरली हम लोगों को DB निकालना है, तो DB हमारा कितना हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 3/DB, तो DB यहाँ से मुझे मिल चुका है 3। अब जो हमारी वेट बन रही है रिवर की वो बन रही है AD प्लस DB, तो लिख देते हैं इसको। वेट जो है हमारी वो है हमारी AB, जिसको हम क्या लिखेंगे, AD प्लस DB। तो AD क्या बन रहा है, AD है 3√3 प्लस 3, आप कॉमन ले लें 3, तो ये हो गया √3 प्लस 1 मीटर। मीटर में ये सारी वैल्यूज हमें गिवन, जो कि हमारा आंसर। इजी था, इतना अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, बट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। ठीक है, क्लियर है, पढ़ लीजिए। ओके, तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर 9 का जो एग्जाम्पल्स थे वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1। जब तक एक बार खुद से सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई भी कंसेप्ट अभी भी समझ नहीं आया हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 में, जिन्हें हम अगले लेक्चर में करेंगे। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।